कुछ लोग मुझे लगातार ट्रोल कर रहे हैं। पूरा की पूरा ट्विटर मेरे खिलाफ भर दिया गया है। मेरे चैनल के खिलाफ एलजीबीटीक्यू ये जो पूरी कम्युनिटी है, इसका मैं पूरा सम्मान करता हूँ। पर कुछ लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए पूरे के पूरे एलजीबीटीक्यू ये जो पूरी कम्युनिटी है, मैं इसका सम्मान करता हूं। पर कुछ लोग जो इस कम्युनिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन कम्युनिटी का यूज कर कर गलत काम लगातार कर रहे हैं, समाज को गंदा कर रहे हैं, वो इनका फायदा उठा रहे हैं और वो ऐसा भ्रम पैदा कर रहे हैं कि ये जो हिमांशु है वो खिलाफ है इस कम्युनिटी के। पर मैं इस कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूं। होमोसेक्सुअल होना कोई श्राप नहीं है और ये इस देश में हर किसी का राइट है कि अगर कोई लड़का लड़के से प्यार करना चाहे, लड़की लड़की से प्यार करना चाहे, वो कर सकते हैं, क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी दी है। पर एक स्पा सेंटर में खुलेआम सेक्स होना, अगर कोई लड़की भी वेश्यावृत्ति करती है तो मैं उसके खिलाफ भी खड़ा होता हूं। तो जब लड़का लड़के के साथ ये प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रहा है, तब क्यों ना मैं इसके विरोध में खड़ा हूं, क्यों ना मैं इसे बंद कराऊं। एक पूरा की पूरा रेजिडेंशियल इलाका जब एक रेड लाइट एरिया में कन्वर्ट हो रहा है, और बैंकॉक मैंने इसलिए कहा क्योंकि बैंकॉक में ही ये चीजें चल सकती हैं। हमारे भारत की संस्कृति के ये चीजें खिलाफ हैं, वेश्यावृत्ति ये नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गे पार्टनर्स हैं, लड़का और लड़का पार्टनर्स हैं और वो आपस में प्यार करते हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। वो होटल जाएं, टाइम स्पेंड करें, कोई भी किसी के साथ सेक्स करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पर जब उस सेक्स के बीच में कोई एजेंट आ जाता है, कोई दलाल आ जाता है और वो सेक्स कन्वर्ट हो जाता है प्रोस्टिट्यूशन में, तब हम इसके खिलाफ हैं। और भारत न्यायिक संहिता में इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है। इस एक्ट के तहत इन लोगों को सख्त से सख्त सजा होती है। और जो लोग भी ये ट्विटर पर लिख रहे हैं बेवकूफ लोग, वो ये देखें कि उस स्पा के अंदर कितने सारे कॉन्डम पड़े हुए हैं। अगर वहां मसाज हो रही थी और गे फैसिलिटी दी जा रही थी तो वो कॉन्डम्स अंदर क्या कर रहे थे, सबसे बड़ा सवाल है। और अगर वो कॉन्डम्स अंदर थे, इसका मतलब इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट वहां पर वायलेंट हो रहा है और इन लोगों को तो जेल जाना चाहिए, जो भी इसका मालिक है, जिसके नाम पर लाइसेंस है। और उल्टा ये लोग मुझे ही डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक और जवाब देना चाहूंगा कि आप लोग जो मुझे धमकियां दे रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पर, मैं देख भी नहीं रहा हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग चाहे कुछ भी कर लीजिए। कुछ लोगों ने तो यहां तक बोला है कि एलजीबीटीक्यू की पूरी कम्युनिटी तुम्हारे घर के बाहर आ जाएगी और तुझे देख लेगी। मतलब बहुत ही शर्म की बात है। मैं कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूं, मैं खिलाफ हूं प्रोस्टिट्यूशन के। जो लोग प्रोस्टिट्यूशन कर रहे हैं वो पूरी कम्युनिटी को भड़का रहे हैं मेरे खिलाफ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मैं चाहता था आपके प्लेटफॉर्म पर मैं बताऊं, मैं बिल्कुल भी इस कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूं। ये भारत के नागरिक हैं, वोट डालते हैं, भारत में जी रहे हैं, और जितना ये देश मेरा है उतना ही आपका भी है। आपको तो मेरा सपोर्ट करना चाहिए इस पूरी कम्युनिटी को, क्योंकि आपकी कम्युनिटी को जो लोग बदनाम कर रहे हैं, जो लोग आपकी कम्युनिटी के स्पा सेंटर चला के पूरा की पूरा ऐसा समाज में दिखा रहे हैं कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी ऐसे ऐसे गंदे काम करवाती है, मैं तो उन्हें एक्सपोज कर रहा हूं। मैं तो आपकी कम्युनिटी में जो गंदे लोग हैं उनके खिलाफ हूं, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के खिलाफ नहीं।